अगर तुम आज ऑफिस ना आती तो तुम्हें कॉल करके मुझे बुलाना ही पड़ता तुम्हें। क्यों? है एक बात जरूरी, बीच में टाइम निकाल के मैं बात करूंगा। क्या बात है बेटा, ऐसे यहाँ क्यों बैठी हो? दादा आज फिर बारी नाश्ता किए बगैर चला गया है। थोड़ा वक्त दो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। डैड बारी बच्चा नहीं है, वो बहुत ज्यादा समझदार है। अगर उसने परीक्षा को चूज किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। क्या हो गया तुम्हें? तुम बजाय इसके कि उसको समझाओ, उसके गलत फैसलों पर उसका साथ दे रही हो। डैड जब अनाया से एंगेजमेंट की थी तब तो आपने ये सब नहीं सोचा था। अनाया अगर मेरी बहू बन जाती तो मुझे बहुत खुशी होती। डैड अनाया और बारी के बीच में क्या कुछ नहीं हो चुका, आप भूल गए हैं सब कुछ। सब याद है मुझे। डैड बारी बहुत ज्यादा समझदार है और जो उसका नेचर है उस हिसाब से परीक्षा से बेहतर लड़की उसे नहीं मिल सकती। देखो जैसे तुम सोच रही हो वो बिल्कुल नहीं हो सकता, समझी तुम? पर क्यों डैड? तुम बच्ची हो अभी, दुनियादारी नहीं समझ सकती। डैड अगर स्टेटस का डिफरेंस हटा के देखा जाए तो परीक्षा एक बहुत अच्छी लड़की है। ऐसी लड़की जो बारी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी और जो बारी का नेचर है उससे बेस्ट लड़की उसे नहीं मिल सकती। देखो मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम बारी और परीक्षा वाला मामला ना वो बिल्कुल भूल जाओ और गलती से भी ये बात तुम राहिल के सामने मत दोहराना, समझी? आपको यही डर है ना कि अगर ये बात किसी ने सुन ली या ये बात खुल गई तो अनाया की हकीकत सबके सामने आ जाएगी। क्या हो गया तुम लोग को? अरे मैं दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारा बाप हूं तुम लोग का। जो कर रहा हूं तुम्हारे फायदे के लिए करो, तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं। खुदा के लिए मुझे मजीद उलझन में मत डालो, जान छोड़ दो मेरी, बेवकूफ लोग। सामने को। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक। थैंक गॉड तुम आज आ गई। एक्चुअली आज काम का लोड भी काफी ज्यादा है, कुछ नई हायरिंग हो रही है तो मैं उसमें जरा ऑक्यूपाइड होऊंगा। फरहान एंटरप्राइजेस के साथ मीटिंग है हमारी, उनकी फाइल पढ़ लेना। वील हैव टू गो सी देम। आप फिक्र नहीं करें, मैं देख लूंगी। परीक्षा, दादी कैसी है? हाँ ठीक है। अगर तुम आज ऑफिस ना आती तो तुम्हें कॉल करके मुझे बुलाना ही पड़ता तुम्हें। क्यों? है एक बात जरूरी, बीच में टाइम निकाल के मैं बात करूंगा। बड़ी कोई चालाक लड़की है, पता नहीं कहाँ संभाल के रखा इसने।
अम्मी अम्मी, वो आपका बेटा और चहेती बहू आ गए हैं। कुछ दिन रह नहीं सकती थी वहां पे। अरे जल्दी से बैठ जाए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ तुम। आए आए उफ आए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? बस बेटा ठीक ही है, दर्द कम नहीं हो रहा। मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ अरे आप कब किचन में गई हैं? मुझे कह देती, मैं बना देती। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम में और उसमें कोई फर्क तो नहीं है ना। आए वैसे हमने तो कहा था ज़ुएब से कि तुम्हें कुछ देर और रहने दे। मैं हूं ना अम्मी का ख्याल रखने के लिए। नहीं, एक्चुअली दादी के साथ साथ मुझे अम्मी की भी काफ़ी फिक्र हो रही थी, तो इसलिए जल्दी आ गई। ड्रामा क्वीन। हाँ, अगर मेरे पाँव पे ये चोट ना लगती ना तो मैं जाती तुम्हारी दादी की तबीयत पूछने के लिए। जानती हूँ अम्मी, आपका बताया था मैंने, वहां पर सब पूछ रहे थे आपकी तबीयत का। कैसी तबीयत है अब वैसे दादी की? काफी बेहतर है अभी। वैसे लीजे, तुम्हारा जेवर कहाँ है? मैं सोच रही थी कि तुम क्यों ना जेवर अम्मी के पास रखवा दो। अब देखो ना, जैसे तुम घर पे नहीं थी और फिर घर पे काम वाली भी तो होती है, कौन ध्यान रखेगा? हाँ, रखवा तो सकती हूँ मैं, लेकिन मैंने भी वैसे संभाल के रखा हुआ है। ठीक है, फिर जब तुम जाया करो तो अम्मी के पास रखवा दिया करो। ठीक है, मैं रखवा दिया करूंगी। मैं जरा आती हूँ, कुछ बात करनी है ज़ुहैब से, फिर वो चले जाएंगे। हाँ। बड़ी चालाक है वैसे ये अम्मी। कुछ भी करके ना, किसी भी तरह इससे एक बार सारा जेवर ले ले। अब देखे ना, कल को ज़ुहैब की दूसरी शादी करनी है तो हमें जेवर बनाना नहीं पड़ेगा, यही दे देंगे। पहली जाएगी तो दूसरी की नौबत आएगी ना। मुझे तो लगता है कि दूसरी का ख्वाब बस ख्वाब ही रह जाएगा। 4 दिन तो रहा नहीं गया उससे माँ बाप के घर। देखा नहीं कैसे ज़ुहैब के साथ साय की तरह लगी रहती। ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, फौरन ही आ गई वापस। आई मेरी आई कोई गोली वोली खिला दो चाय के साथ। अच्छा, चाय तो पी ले।